हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे साइंस में चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको कर लेंगे तो आप अपने स्कूल में और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई भी एमसीक्यूज आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये समझ लेना है कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो असत्य मतलब पूछा है कि कौन से क्वेश्चन गलत है। तो रिएक्शन देखते हैं। 2PbO प्लस कार्बन इक्वल टू 2Pb, पीबी मतलब लेड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं भाई, सीसा अपचयित हो रहा है, यानी क्या इसमें सीसा पीबी जिसे लेड भी बोलते हैं, क्या इसका अपचयन हो रहा है? नहीं, शीशे का अपचयन नहीं हो रहा है। तो एक तो ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2 देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित मतलब क्या इसका ऑक्सीकरण हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब कार्बन उपचयित हो रहा है मतलब क्या कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है? उपचयित मतलब ऑक्सीकरण। हाँ देखो, इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो ये वाला करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया ये वाला। अब पूछा है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी सही है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन से कथन असत्य हैं? तो कौन कौन असत्य हैं? फर्स्ट और सेकंड, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हुआ? ए हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम इक्वल टू Al2O3 प्लस 2 Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, यानी ये अपक्रिया किस प्रकार की है? देखो भाई, संयोजन अपक्रिया में कुछ संयोजन होता है, नहीं हो रहा है। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट वो भी नहीं है। वियोजन वो भी नहीं है। क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। कैसे विस्थापन हो रहा है आपका? देख लो भाई, यहाँ पर इस रिएक्शन में जो एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा सक्रिय है। और आप जानते हैं सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो अधिक सक्रिय होता है वो ऑक्साइड को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे एल्युमिनियम ने इसके आयरन के ऑक्साइड को विस्थापित किया है। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई? विस्थापन अपक्रिया हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लौह चूर्ण यानी आयरन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या रिएक्शन होती है? आप जानते हैं ऐसे में क्या रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड यानी FeCl हमें प्राप्त होता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ आपका? ए हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर किस रंग की चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है? अब यहाँ पे आपको रटना होगा कि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो चमकदार श्वेत यानी सफेद रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। श्वसन रेस्पायरेशन को किस प्रकार की अपक्रिया माना जाता है? तो ये कैसी अपक्रिया है? ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, यानी इसमें ऊष्मा निकलती है। आप देखते हैं जब कहीं पर अनाज लगा होता है तो वहां पर आप कुछ ना कुछ हीट का अनुभव करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि इस अनाज को कोई गर्म कर रहा हो। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन अनाज के जो बीज होते हैं उनमें क्या हो रहा है? उनमें रेस्पायरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है। और ये अपक्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपी है, मतलब उसमें से ऊष्मा हीट निकल रही, इसलिए वहां पर गर्मी की अनुभूति होती है। ये बात आप याद रख सकते हैं, तभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के लिए निम्न में से किस पदार्थ के विलयन का उपयोग करते हैं? तो वो कौन से पदार्थ का विलयन होता है? तो किस विलयन का उपयोग करते हैं? वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? आपको ध्यान देना है, क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है, मतलब इसमें ऊष्मा दी जा रही है। और ऊष्मा देने के बाद में वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो सीधा समझ में आ रहा है कि ये वियोजित हो रहा है, ये वियोजन अपक्रिया है। कौन सी वियोजन अपक्रिया है? ऊष्मा के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऊष्मीय वियोजन। अब
8 नंबर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण या उपचयन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप ध्यान रखना, वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। ये विकृत गंधिता या रेंसिडिटी को रोकने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ के पैकेट होते हैं इनमें ये गैस भरी जाती है। तभी आप देखते हैं कि चिप्स या किसी नमकीन का पैकेट कैसा होता है, थोड़ा फूला रहता है, उसमें हवा भरी होती है। वो कौन सी हवा है? वो नाइट्रोजन है। क्यों होती है? ताकि वो सड़ने से बच जाए, विकृत गंधिता की प्रक्रिया उसमें ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है तो विलयन का रंग बदलकर कैसा हो जाता है? अब ध्यान रखना आप, जो आयरन है, लोहा है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जब ये अधिक क्रियाशील है तो ये सल्फेट को विस्थापित कर देगा। जब सल्फेट को विस्थापित करता है तो यह विलयन नीले रंग से बदलकर हल्का हरा रंग का हो जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास या हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? यानी कोई अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए किसी पदार्थ में या हाइड्रोजन का योग हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसको हम अपचयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। और इसके विपरीत अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए? प्लस हो जाए, तो उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस सिद्धांत या नियम पर आधारित है? तो जो रासायनिक समीकरण हम लोग संतुलित करते हैं या इक्वेशन बैलेंस करते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? इसमें कहा गया है कि जो द्रव्यमान है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही वह नष्ट किया जा सकता है। इसलिए जितने अभिकारक होते हैं उससे उतने ही उत्पाद प्राप्त होते हैं। आपको ये बात खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार वीडियो में बने रहना। आपको एक एक बात इंपॉर्टेंट इसमें बताई जा रही है। आप कोई भी आंसर उठा के देख लीजिए, 10th क्लास साइंस का किसी भी बोर्ड का, आप पाएंगे कि ये क्वेश्चंस जरूर रिपीट होते हैं। एमसीक्यूज में आ रहे हैं, नहीं तो ये वेरी शॉर्ट में आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का अविलेय पदार्थ बनता है। इस अवक्षेप का क्या नाम है? तो इस अवक्षेप का नाम क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? बी है आपका। और ये अपक्रिया कैसी होती है? ये जो अपक्रिया होती है ये डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं या रखने पर वह धूसर ग्रे रंग का हो जाता है, इस प्रक्रिया के क्या कारण होते हैं? मतलब ये क्यों होता है? आप ध्यान रखना, ऐसा किस लिए होता है? AgCl का सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटन या वियोजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा यानी ऊर्जा भी निकलती है वो क्या कहलाती है? तो ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में अभिकारक X की पहचान कीजिए। एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें X की जगह पूछा है कि क्या हो सकता है। आप पहले तो ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन को देखना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है? 2NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी किसी से अपक्रिया कराई जा रही है, वही आपसे पूछा है वो क्या है। और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है हमें, और वाटर निकल रहा है। अब आपको ये बात पढ़ाई जा चुकी है कि जब लवण और जल निकलता है तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एक क्षार होता है और एक अम्ल अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पर यह कंफर्म है कि यहाँ पर एक अम्ल होगा। वो कौन सा अम्ल होगा? भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम में क्या जुड़ा है? SO4 जुड़ा है, सल्फेट नया आ गया। तो इसमें क्या, ऑप्शन ए चेक करो, क्या इसमें सल्फेट है? नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब HNO3 इसमें देखो नाइट्रिक एसिड, नहीं, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं हुआ है। अब क्या बचा आपके पास? H2SO4 है।
यानी इसमें SO4 है, ये हो सकता है। जरा और कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लें, इसमें भी SO4 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपने देखा कौन सा हुआ, वो हुआ H2SO4 हुआ। ऐसे आपने एलिमिनेशन टेक्निक से भी अपने राइट आंसर को फाइंड कर लिया है। तो स्टूडेंट, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को सरल और सफल बनाने के लिए अभी टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट के। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच जाए।